ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर फोकस में है। कंपनी ने बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस और मैसूर में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए एक करार किया है। इसके अलावा कंपनी का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 45% दौड़ा है। कंपनी के साथ साथ पूरे रियल एस्टेट पर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के CFO अतुल गोयल। अतुल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने करार किया है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, कितनी बड़ी मार्केट है इस समय बेंगलोर और मैसूर में, लग्जरी मार्केट, और कितने मार्जिन है इस मार्केट में? या गुड आफ्टरनून। देखिए, बॉम्बे और बैंगलोर में लग्जरी का डेफिनेशन अलग होता है, तो मैं वो पहले क्लियर कर दूं। तो यहाँ यहाँ पे लग्जरी जो है 2 करोड़ से ऊपर होती है। 2 to 2.5 के अराउंड लग्जरी जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन होती है। तो अगर आप देखें, बीच में मिड इनकम हाउसिंग जो था 65-70% का उसका मार्केट शेयर था, लेकिन अब जो है वो आपका 1 सेकेंड सर। अब आपका जो है लग्जरी का अच्छा अच्छा डिमांड है। और मैसूर में जहां तक बात है, देखिए, अब जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है और जब से अब हम मैसूर 1-2 घंटे के अंदर बैंगलोर से जो है आप पहुंच जाते हो, तो वो एक बहुत अच्छा मार्केट है। छोटा शहर है स्टिल अभी भी। तो वो एक आउटर के हिसाब से बहुत अच्छी जगह, और ये जो लैंड है वो बिल्कुल मैसूर के गोल्फ कोर्स के बगल में है, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एक्चुअली सही बोल रहे हैं आप। गुड़गांव चले जाएंगे तो वहाँ तो खैर लग्जरी की सेगमेंट की डेफिनेशन अलग ही चेंज हो गई है। कार्मेलिया वगैरह में बिल्कुल 75 जी। करोड़ के अपार्टमेंट हो गए हैं, तो खैर हर सिटी में मेरे ख्याल से वो डेफिनेशन अलग है। तो मार्केट आपके हिसाब से इस समय कितना स्ट्रांग है और कितनी आपको विजिबिलिटी है, और ये जो अक्रॉस द बोर्ड जंप आया है इस लग्जरी डिमांड में, इसका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंगलोर में लग्जरी का बहुत ज्यादा डिमांड आया, बट मैं एक तो एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है पहले से, प्लस जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है वो 3x बढ़ गई है। बट अगर आप बैंगलोर देखें तो बैंगलोर प्राइमरी जो है वो आईटी आईटीएस और जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इनका मार्केट है, जिसमें कि काफी यंगस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मिड इनकम में जाते हैं। लेकिन लग्जरी में जनरली अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बिजनेसमैन और एनआरआईज का शेयर बहुत ज्यादा है। और मेरे को लगता है ये मार्केट अभी स्टे करेगा 2 साल। ये दूसरा साल है मार्केट का। अगर आप देखें इन्वेंट्री ओवरऑन बैंगलोर चेन्नई जहां पे हम हैं प्रेजेंट, और हैदराबाद को छोड़ दें तो बैंगलोर और चेन्नई में तो इन्वेंट्री हो रहा है लेस देन 10 मंथ्स की है। तो अगर आज आप देखें एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्चेस से बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो डेवलपर्स है वो भी जो है वो कॉट अनअवेयर्स थे, बिकॉज उन्होंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी इतनी अच्छी डिमांड आ जाएगी। तो धीरे धीरे लोग जो है वो अपने अप्रूवल्स लेके प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हम तो बड़े होपफुल हैं कि आगे जाके रियल एस्टेट का मार्केट जो है स्टे करना चाहिए। इकोनॉमी अच्छी कर रही है और अब गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगी, जो कि इंडिकेशन है। तो मेरे को लगता है ये मार्केट अभी अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, पता है गोयल सर, नॉर्थ इंडिया का तो अपडेट पता चलता रहता है, साउथ इंडिया का नहीं, इसलिए अच्छा हुआ आप आए। क्योंकि जो दिल्ली साइड से अपडेट आते हैं वो तो कि हाथों हाथ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्री सेल्स में सारा बिक गया, एवरेज रियलाइजेशन किस तरह से बढ़ रहे हैं। साउथ इंडिया जैसे आप बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जिस मार्केट्स में प्राइमरीली ऑपरेट करते हो, किस तरह का मूड है भाई? रेजिडेंशियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आमतौर पे हम कहते हैं साउथ इंडिया में ड्राइव करता है वो आईटी कंपनी से लिंक डिमांड, और स्टार्टअप्स की डिमांड ऑफ लेट बेंगलुरु में बहुत बढ़ रही थी। ये सब पॉकेट्स हैं जो एक्चुअली पिछले कुछ समय से पस्त पड़ी हुई थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं दरअसल किस तरह, कितनी रोबस्ट वाकई साउथ इंडिया में डिमांड एनवायरमेंट है। देखिए, डिमांड बहुत अच्छी है। अगर आप बैंगलोर या चेन्नई ऐसे, अगर आप उनका ट्रेजेक्ट्री देखें तो ज्यादा प्राइस इंक्रीज होती नहीं है यहाँ पे। लेकिन आज की तारीख में बैंगलोर और चेन्नई में प्राइस का जो कैप है, आप देखेंगे बेस प्राइस चेंज हो गया है। जो हम प्रोजेक्ट हमारे अक्रॉस द रोड हम 4,000 में लॉन्च करते थे, आज हम वो 6,000 पे तो लॉन्च करते हैं। उस पर 9% जो है ईयर ईयर प्राइस इंक्रीज भी हमें मिल रही है। तो दिस शोज की बहुत अच्छी डिमांड है हर जगह। अगर आपके पास राइट प्रोजेक्ट है तो उसकी डिमांड
बहुत बढ़िया है। और यही चीज मैसूर में देख रहे हैं। चेन्नई चेन्नई तो मार्केट पहले कहते थे बहुत छोटा है, लेकिन चेन्नई जो है बहुत अच्छा एक्सपेंड कर रहा है। हमने तो अभी 12 मिलियन के आसपास हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है। और ऐसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग कंपनीज, बीएफएसआई सब अच्छा कर रही हैं, और सब लीजिंग में भी देखें उनका शेयर जो है बढ़ रहा है। तो दिस विल इम्पैक्ट जो है पक्का जो है वो रेजिडेंशियल में आएगा। और अगर लेटेस्ट आप एनारॉक की रिपोर्ट देखें तो 65% जो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट है वो जेनेक्स और सारे मिलेनियल्स की है। तो काफी लोग जो है इसमें आज की तारीख में प्रिफर करते हैं। और लास्ट चीज है कि रेंटल जो है वो साउथ मार्केट्स में बहुत बढ़ गया है। अगर आप बैंगलोर में देखें, पिछले एक साल के अंदर 25% इंक्रीज रेंटल की हुई है। हालांकि रेंटल यील्ड वही अभी 3% के आसपास है, लेकिन आप देखें अगर रेट 25% बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि इट्स बेटर कि हम बाई कर लें, इससे बेटर कि हम रेंट देते रहें। अच्छा, एक बात आपने कही, इन्वेंट्री ओवरहैंग लेस देन 10th मंथ, तो फिर ऑनगोइंग और अपकमिंग रेजिडेंशियल पाइपलाइन है कैसी इस समय ब्रिगेड की? ब्रिगेड की बहुत अच्छी है। देखिए हमारा 3 मिलियन का ओवरऑल इन्वेंट्री, उसमें से लेस देन 1 मिलियन के फिनिश्ड है। अब हम 11 मिलियन के आसपास जो है हम लॉन्च करेंगे अगले 4 क्वार्टर्स में। इस साल में हमें 7-7.5 मिलियन का हम लॉन्च करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट का जो प्री सेल्स टारगेट है उसको हम क्रॉस करें। अच्छा, ये अपडेट आया, आपने जेडीए साइन किया एक कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस स्पेस के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु। एक अपडेट आया मैसूरू में आपने जेडीए करा एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या एसेट लाइट मॉडल या ब्रिगेड फॉलो करने वाला है, या आप लोग कुछ लैंड वैंड भी एक्वायर कर रहे हो सर? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये डिपेंड करता है। साउथ जो ट्रेडिशनली जेडीए पे ही चलता था, लेकिन हमने अभी जो अगर आप देखें 600 करोड़ का हमने अहमदाबाद में जो है, अरे सॉरी, हैदराबाद में हमने लैंड ली है। अभी हमने 200-250 करोड़ में चेन्नई में लैंड ली। तो ऐसी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको डील करना चाहते हो। बट डेफिनेटली जेडीए जो है वो बहुत अच्छा एसेट लाइट मॉडल है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जनरली 50% लैंड लें और 50% जो है जेडीए या 40-60 का हम रेशियो रखें, ताकि आप एसेट लाइट रहो और आपका फंड जो है ज्यादा अटके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, ये अनुज। हो गई बात ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। जलवे हैं रियल एस्टेट के वैसे इस समय। हम लोग बेंगलुरु क्यों नहीं शिफ्ट होते? वैसे बेंगलुरु बहुत अच्छा मेट्रो है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना पर्सनली, एक मेट्रो जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो बेंगलुरु है, और उसका रीज़न है, हाँ। एक तो वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। वहाँ लेक्स काफ़ी बनाई हुई, मैन मेड लेक्स काफ़ी बनाई हुई हैं। एक दिक्कत है बस वहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो मुंबई जैसा ही है, उससे ख़राब भी है कई जगह। लेक्स, नेचुरल ब्यूटी और कम ट्रैफिक, वो ऑप्शन है अपने पास। कहाँ पे? भोपाल। भोपाल। शिल्पा जी, यार 2-2.5 करोड़